धर्म का संघर्ष अधर्म से, अस्तित्व और संस्कृति का संघर्ष क्या है आपकी नज़र में? क्या है शिव का संकेत? हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी ने बताया है कि धर्म जो है या जो प्रकृति है वो अद्वैतवादी है। सब कुछ एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो जब सब कुछ एक तत्व से मिलकर बना हुआ है तो सभी तत्वों में समानता भी है। आप, मुझ, सभी में, कुर्सी, टेबल, ये सब, यानी कि कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं। आजकल के दौर की अगर बात करें तो इसे कहेंगे कि रैट रेस या रोजी रोटी की भागदौड़ है एक। पर आपको नहीं लगता आजकल जब आप इस रैट रेस का हिस्सा हैं तो उस समय ये धर्म और अधर्म में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है? भाई इन दी एंड तो धर्म इज ब्लैक एंड व्हाइट ना, या तो काला है या सफ़ेद है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने पालन करने की बात की, सबसे पहले हमारी इच्छाएं थोड़ी सी कम होनी चाहिए। आप अगर अधर्म करके थार को हासिल करना चाहते हैं तो उससे भला बैगन आ रहा है। कहता है बाबूजी ये तो शिव का आंगन है, यहाँ सब दुख खत्म हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जिसको पूरे संसार ने निगलेक्ट किया उसको शिव ने अपनाया। जैसे भगवान शिव जो हैं वो दुनिया का सबसे उपेक्षित जो फूल है वो अकौआ का फूल होता है। लोग उसे जहरीला मानते, विषाक्त मानते, नहीं रखते घर में, लेकिन वो सबसे फेवरेट है शंकर भगवान। ऐसे ही कांटेदार जो फल हैं वो उनको पसंद है। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार का सबसे जो गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ अर्पित करने के लिए जल मात्र है, तो अगर वो जल ही अर्पित कर दे तो सिर्फ उसी में खुश है। पर शिव तो दुष्टों पे भी कृपा कर देते हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, तो बहुत बहुत स्वागत है BFC पॉडकास्ट पे। हमेशा की तरह आपके लिए मैं आज एक और किताब लेके आया हूँ, आपका होस्ट चयन, और एक और ऑथर लेके आया हूँ, आशुतोष दुबे जी। धन्यवाद। तो आशुतोष दुबे जी पेशे से GST इंस्पेक्टर हैं। तो अगर आप GST नहीं देते हैं तो आप इनकी शक्ल आज गौर से देख लीजिएगा, मुलाकात किसी ना किसी दिन हो जाएगी। तो BFC में हमारे पास कई प्रकार के लेखक आते हैं और कई किताबें आती हैं। ऐसे लेखक भी आते हैं जो भारी भरकम शब्दों का उपयोग करके धर्म की व्याख्या करते हैं, और फिर एक दुर्लभ प्रजाति है एक लेखकों की जो सरल कहानियों से समाज और धर्म का एक आईना दिखाते हैं। तो उसी प्रकार के कुछ लेखक आशुतोष जी हैं। आपकी किताब अभी हाल फिलहाल में शिव का संकेत नाम से अभी पब्लिश हुई है, तो किताब के बारे में बात करेंगे और आशुतोष जी की लेखन की जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए आशुतोष जी, ये लेखन का शौक़, अगर मैं शौक़ कहूँ इसे, कब से शुरू हुआ, और अगर जो लेखन आप करते हैं वो किन किन विधाओं में करते हैं? लेखन का शौक़ ज़्यादा पुराना नहीं है मेरा। कोरोना के बाद मुझे लगा कि जीवन के जो अनुभव हैं उनको यदि मैं किताब की शक्ल दे पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए सबसे पहले मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी। उस कहानी का नाम था दीपक जी। वो आजकल के जो किशोर बच्चे हैं वो किस तरह से थोड़ा सा भटक जाते हैं, उसके ऊपर थी। 4-5 पेज की थी। लोगों को अच्छी लगी, मेरे साथ के जो कलीग्स थे उनको अच्छी लगी वो। तो उन्होंने कहा यार कुछ और लिखो, अच्छा लिखो जो थोड़ा सा बड़ा हो। तो फिर मैंने ये किताब जो है वो लिखना शुरू की। इसके सबसे पहले मैंने 2 जो चैप्टर हैं वो शुरुआत में लिखे, अच्छे लगे लोगों को, लेकिन फिर थोड़ा सा मन नहीं लगा। फिर लगा कि यार नौकरी में समय नहीं मिलता है और इतना बर्डन लेके क्यों लिखें, तो फिर लिखना बंद कर दिया। फिर 4-5 महीने फिर लिखना बंद किया, लेकिन वो जो दिमाग में जो थी, जिसे आप कीड़ा भी बोल सकते हो, ज्वाला भी बोल सकते थे, वो तो जल चुकी थी जी। तो 4-5 महीने बाद फिर से लिखना चालू किया। फिर इसका तीसरा पार्ट, और फिर लगातार मैंने लिखना कंटिन्यूअस रखा, और ये किताब जो है वो फिर वो सामने आ गई फिर। और ये फिर जब मैंने अपने पहली बार दोस्तों को पढ़ाई, इस किताब में चर्चा भी है। एक मेरे मित्र हैं प्रशांत अड़जरिया जी, जो जिन्हें किताब पढ़ने का बहुत शौक़ है और जो हर विधाओं में किताब पढ़ते हैं, पुरानी नई सभी प्रकार की। तो जब उन्होंने ये किताब पढ़ी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा यार इसको पब्लिश कराते हैं। तो जो पब्लिश कराने का जो आइडिया था, अब चूँकि मैं ठहरा सरकारी कर्मचारी, पब्लिकेशन लेखन इसके बारे में दूर दूर तक कोई अता पता नहीं, मोबाइल ही सहारा था।
तो मोबाइल में जो देखा तो आपका जो पब्लिकेशन था वो मुझे अच्छा लगा। आपका पब्लिकेशन अच्छा लगा, हालांकि दूर था, लखनऊ था, लेकिन फिर भी आपकी जो टीम ने मुझे कभी भी इस तरह से नहीं होने दिया कि हम दूर हैं। एक पास वाली जो फीलिंग है वो लगातार आती रही जी। तो एक जो किताब है वो आज आप सबके सामने इस तरह से। दो बातें बहुत बढ़िया कही आपने आशुतोष जी। पहली चीज़, BFC पब्लिकेशंस बहुत बढ़िया पब्लिकेशन है, तो किताब अगर छपवानी हो तो यहीं से छपवाइएगा। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि नौकरी पेशे में समय नहीं मिलता है लिखा, मैं इसी पे आने जा रहा था। अगला सवाल मेरा इनफैक्ट यही था कि देखिए, आप ठहरे GST इंस्पेक्टर, ठीक है, पूरा दिन निकलता है बही खाते और गण जोड़ में, ठीक है, तो उसके बाद और लेखन की अगर हम बात करें, ये पेशेंस का काम है, समय देना पड़ता है, तो ये कैसे संतुलन इसका बनाते हैं? बस अपने आराम को थोड़ा सा कम कर दिया, रात के सोने के जो घंटे थे उसको थोड़ा सा कम किया, 1 घंटा कम किया तो ये किताब सामने आ गई। अभी पहले क्या था कि 10 साढ़े 10 बजे सोना हो जाता था, लेकिन जब ये किताब मैंने लिखी तो वही 12 बजे तक मैं सोता था। तो लगभग ये है कि सोने का टाइम एडजस्ट किया, फिर संडे को मिल जाता था छुट्टी, तो वो भी, तो कुल मिला के इस तरह से ये है। लेकिन जब आपके मन में कुछ करने की हो जाती है तो समय मायने नहीं रखता, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए अब शिव का संकेत की बात करते हैं आपकी किताब की। तो धर्म का संघर्ष अधर्म से, ठीक है, अस्तित्व और संस्कृति का संघर्ष, क्या है आपकी नज़र में, क्या है शिव का संकेत? एक्चुअली मैं सबसे पहले थोड़ा जो मैं समझता हूँ धर्म के बारे में, मैं उस पर सबसे पहले बात करना चाहूँगा। हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी ने बताया है कि धर्म जो है या जो प्रकृति है वो अद्वैतवादी है, मतलब सब कुछ एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो जब सब कुछ एक तत्व से मिलकर बना हुआ है तो सभी तत्वों में समानता भी है। आप, मुझ, सभी में, कुर्सी, टेबल, ये सब जब एक तत्व से बने हुए हैं तो इनमें कहीं ना कहीं एक समानता है, यानी कि कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं है जी। फिर सभी को अपने हिसाब से बढ़ने का मौका भी दिया जाता है प्रकृति के द्वारा, तो सब स्वतंत्र भी हैं, समान भी हैं, स्वतंत्र भी हैं, और अभिव्यक्ति जो है वो सबकी समान रूप से है। तो कहने का मतलब है कि जो धर्म है वो एक फूलों का गुच्छा है, जिसमें हर एक फूल प्रेम का है, एक फूल अभिव्यक्ति का है, एक स्वतंत्रता का है, एक समानता का है। और जब इसके ठीक चीज़ें विपरीत होने लगती हैं तो वो कहीं ना कहीं धर्म नहीं है, वो आप उसको अधर्म भी कह सकते, उसको अत्याचार भी कह सकते, उसको शोषण भी कह सकते। अब चूँकि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड का सॉफ्टवेयर जो है वो धर्म का सॉफ्टवेयर है, और मन का सॉफ्टवेयर वो अत्याचार का है, संघर्ष का है। तो ये जो संघर्ष है वो कई हजारों सालों से चलता आ रहा है और हजारों सालों तक चलता रहेगा, लेकिन जीत हमेशा धर्म की होगी इस संघर्ष में। यही ये कहानी जो है शिव का संकेत, ये आपको धीरे धीरे से, हौले हौले से बता जाएगी आखिर तक कि दोनों के संघर्ष में जीत जो है वो हमेशा धर्म की होगी। जब आप इच्छा और धर्म, इच्छा मन करता है और धर्म जो सॉफ्टवेयर है वो ब्रह्मांड का सॉफ्टवेयर है। धर्म समानता, स्वतंत्रता, प्रेम, इनको लेकर चलता है। इच्छा हमेशा स्वयं का लाभ इसको लेकर चलती है। अच्छा, आपकी किताब की एक लाइन पढ़ूंगा मैं जी आशुतोष, और फिर मैं सवाल पे आता हूँ। लिखा है, धर्म अनुभव की बात है, अनुभव ही स्वधर्म का विकास करता है और ये स्वधर्म ही सच्चा धर्म है। तो ये किताब में आपने बड़ी एक सरल व्याख्या की है धर्म की, है ना? तो और भी कई व्याख्या हैं आपके अनुसार, जैसे आपने कहा, जो आपने अभी डिटेल किया पिछले जवाब में, मुझे थोड़ा और सरलता से बताइए, धर्म आपके नज़रिए में धर्म क्या है? मेरे नज़रिए में, मैंने किताब में भी लिखा है, धर्म जो आप धारण करते हैं, आप क्या धारण करते हैं। जब हम गहरे जाते हैं तब हमको पता चलता है कि हम धारण करते हैं वही तत्व जो ब्रह्मांड का है, लेकिन हम गहरे जब जाते नहीं हैं, हम जब मन की सुनते हैं तो हमें वहाँ पे इच्छाएं मिलती हैं, हमें वहाँ पे ये मिलता है कि हमें जीवन में कुछ करना चाहिए, हमें प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा में आप जो नियम, कायदे, नीति, सिद्धांत ये सब भूल जाते हो तो वो प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, वो अधर्म है। धर्म जब तक आपने
नीति, सिद्धांत, प्रेम, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, समानता, ये जो मैंने आपको पहले बोला है, जब तक आप इनका पालन करते रहेंगे तब तक आप धर्म पे चल रहे हैं जी। और अगर आप इनसे पदच्युत हुए तो आप कहीं ना कहीं अधर्म की श्रेणी में जाके पहुंच गए। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा नहीं मैं तो अपना टारगेट अचीव कर रहा हूँ, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप अधर्म की श्रेणी में जाके पहुंच गए। दूसरों को नुकसान करके अगर आपने अपना टारगेट अचीव किया तो वो अधर्म है जी। और यही लगभग इस कहानी में आपको जो शर्मा जी का जो कैरेक्टर है वो आपको यही बताएगा कि शर्मा जी ने जीवन में पैसे कमाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब वो पैसे कमाने के लिए चीज़ें गलत करने लगते हैं तो वो, हालांकि वो कहते हैं कि मेरे घर की ज़रूरतें हैं ये, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, मुझे एक मकान बनाना है, मुझे सब कुछ करना है जीवन में, लेकिन जब वो गलत तरह से ये सब हासिल करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना वो अधर्म की श्रेणी में जाके पहुंच जाते हैं। और जब आप अधर्म करते हैं, सीधी सी बात है, तो प्रकृति का सॉफ्टवेयर धर्म का सॉफ्टवेयर है। संघर्ष हुआ, शुरुआत में शर्मा जी को लगा कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन समय के साथ साथ समय जो है, समय की चक्की बड़ा बारीक पीसती है, धीमा पीसती है। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद आए तो उन्होंने देखा कि नहीं यार, मैंने सब कुछ ये गलत किया है। जब उनके बेटा उनसे दूर हो गया, उनकी बच्ची उनसे दूर हो गई, तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं यार, ये सब कुछ जो मैंने किया किसके लिए किया। अल्टीमेटली उन्हें लगा कि नहीं, ईश्वर का जो सॉफ्टवेयर है, धर्म का सॉफ्टवेयर, वही सही है और जीत उसी की होगी, धर्म की, ना कि मेरे अधर्म की। जैसे मैंने पैसा कमाया, इस तरह से मैंने काम किया। अच्छा, तो बड़ी मज़ेदार बात कही आपने आशुतोष। देखिए, आजकल के दौर की अगर बात करें तो इसे कहेंगे कि रैट रेस या रोजी रोटी की भागदौड़ है एक ज़िंदगी। अब तो ऐसे में अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखें, पीछे मुड़ के देखें, जैसे आपके किरदार ने देखा कहानी के अंत में, तो पीछे देख के आदमी डिफरेंशिएट कर सकता है कि हाँ यार, ये गलत किया, ये सही किया। पर आपको नहीं लगता आजकल जब आप इस रैट रेस का हिस्सा हैं तो उस समय ये धर्म और अधर्म में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है? भाई इन दी एंड तो धर्म इज़ ब्लैक एंड वाइट ना, या तो काला है या सफ़ेद है, बीच का कुछ नहीं है रास्ता। तो आपके नज़रिए में क्या मतलब, हाउ इज़ इट, कैसे कोई पालन करे धर्म का, अगर मैं कहूँ तो? देखिए, सबसे पहले अगर आपने पालन करने की बात की, सबसे पहले हमारी इच्छाएं थोड़ी सी कम होनी चाहिए। आज हम एक वैगन आर भी 4 व्हीलर है, थार भी 4 व्हीलर है और फॉर्च्यूनर भी है। आप अगर अधर्म करके थार को हासिल करना चाहते हैं तो उससे भला वैगन आर है। क्यों? क्योंकि उसमें आप किसी को चोट नहीं पहुंचाते, आपकी जो नीति सिद्धांत वायलेट नहीं होते, आप उसको क्रॉस नहीं करते अपनी सीमा को। और अगर आपको वहाँ पे आपको रात को सुकून की नींद आती है, वैगन आर में भले ही चलते हैं, छोटी गाड़ी है लेकिन सुकून है, रात में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं है कि हमको नींद नहीं आ रही, हमारा सुख चैन खत्म हो गया। क्योंकि मुझे ये जीवन का मेरा अनुभव है, जब आप कुछ झूठ बोलते हैं, जब आप कुछ गलत करते हैं, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ है जिसको ये पता रहता है कि मैंने ये झूठ बोला है। आप भले ही उस पर कितने भी लवादे ओढ़ते जाएं अपने परतों के कि नहीं मैं झूठ नहीं हूँ, अपनी बातों से, अपनी किसी से, लेकिन आपके मन को, आपकी अंतरात्मा को कभी ना कहीं पता रहता है कि मैंने ये झूठ बोला है और ये झूठ बोल के ही मैंने ये सफलता, ये भौतिक सुविधाएं पाई हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको टीज करेंगी, वो आपको जीवन में कचोटती रहेंगी, आप कभी चैन से सो नहीं पाओगे। ये मैंने अनुभव किया है, मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैंने उसमें लिखा कि अनुभव की बात है। जब आप अनुभव करते हैं तभी ये चीज़, और जैसे जैसे आपकी लाइफ जाती है आगे, मुझे लगता है हर कोई अनुभव करता भी होगा ये चीज़। ये बहुत सही बात कही है आपने आशुतोष जी। देखिए, आजकल जो है, मेरा मानना जो है कि जब हम छोटे थे तो एक दौड़ थी रोटी कपड़ा और मकान की, अब उससे बढ़ गई है। अब रोटी कपड़ा मकान के बाद वेकेशन भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, आईफोन भी चाहिए जी। तो हाँ, अगर आपसे मैं कहूँ तो आपने बहुत अच्छी व्याख्या की धर्म की आज के, अगर मैं आज की बैकड्रॉप में बात करूँ तो चलिए किताब पे वापस लौटते हैं। एक बड़ी मज़ेदार लाइन है आपकी किताब में, जिसमें सेवादार, मंदिर का सेवादार जो है वो कहता है, बाबूजी ये तो शिव का आंगन है, यहाँ सब दुख खत्म हो जाते हैं। तो आपने इस लाइन के माध्यम से, और इसके कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं बुक में, मैं उनको, अगर मैं समय होता तो मैं पढ़ता, बट सिंस आप मेरे सामने, मैं आप ही से पूछता हूँ, शैविज्म या शिव भक्ति को बड़े सरलता से सिंप्लीफाई किया है आपने जी। तो क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
शिव भक्ति के बारे में जैसे आपने पूछा, शैविज्म के बारे में, मेरा ये मानना है कि जिसको पूरे संसार ने निगलेक्ट किया उसको शिव ने अपनाया। जैसे भगवान शिव जो हैं वो दुनिया का सबसे उपेक्षित जो फूल है वो अकौआ का फूल होता है। लोग उसे जहरीला मानते, विषाक्त मानते, नहीं रखते घर में, लेकिन वो सबसे फेवरेट है शंकर भगवान का। ऐसे ही कांटेदार जो फल हैं वो उनको पसंद है। ऐसे ही जो सबसे अघोरीज आप बोल लो, जो एक सबसे जो निचला जो जीवन है जी सकते हैं वो अघोरी जीते हैं, तो उसे भी इससे पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार का सबसे जो गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ अर्पित करने के लिए जल मात्र है, तो अगर वो जल ही अर्पित कर दे सिर्फ, तो सिर्फ उसी में खुश हैं। तो इसलिए ये जो लाइन है जो मैंने लिखी है कि भाई आप यहाँ आ गए मंदिर में शिव के पास, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शिव को आपसे कुछ नहीं चाहिए। शिव इस जो हैं वो सभी की मदद करते हैं, और उनके लिए आप अमीर हो, गरीब हो, कैसे हो, छोटी जात के हो, ऊंची जात के हो, किसी धर्म के हो, इस धर्म के हो, आप कोई मायने नहीं करते हो। शिव सबको बराबर बिल्कुल आंखों से देखते हैं, और यही बात इस किताब में जो है वो सेवादार ने बहुत सरलता से कही है। सही बात कही है आपने आशुतोष जी। पर जी, क्योंकि आपने शिव किसके हैं इसकी बात कह दी, तो आगे आप लिखते हैं, हर वंचित और शोषित जो ब्रह्मांड की अंतिम पंक्ति में है, सही माने में शिव उनके लिए ही हैं। पर शिव तो दुष्टों पे भी कृपा कर देते हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर दुष्ट जो हैं वो चोला ओढ़ के आते हैं तो उसमें शिव कुछ नहीं कर सकते। शिव को तो कृपा करनी ही है। सब भस्मासुर आया, शिव का पहले उपासक बन के आया, फिर वो शिव को ही भस्म करने का प्रयास करने लगा। कहानी है, लेकिन बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी ये कहती है कि भाई शिव जो है वो बहुत भोले भी हैं। कोई भी चोला ओढ़ के आए, कैसे भी करके आए। और इस कहानी में एक पात्र है, जो पात्र है महंत। वो चोला ओढ़ के आया, और परंतु परिणाम उसे भी मिला। जो कहानी आप पढ़ेंगे तो परिणाम महंत को भी मिला। भले ही उसको मिलने में 5 साल लग गए हों, लेकिन 5 साल जो उसका बड़ा भाई है, बड़ा महंत जो है, उसको परिणाम मिला 5 साल में, और छोटा जो महंत है उसको भी परिणाम मिला वो कहानी के आखिर में। तो मैं यही कहूँगा आपके सवाल के लिए। जी जी। अच्छा, अगर मैं एक अच्छी कहानी की बात करूँ आशुतोष, तो किसी स्टेबल मेज की तरह 4 पायों पे खड़ी होती है। तो आपकी कहानी में मंदिर है जी, महंत है जी, शर्मा जी हैं जी। आपकी कहानी का चौथा पाया कौन है? तिवारी या सक्सेना या कोई और? देखिए, मेरी कहानी का जो चौथा पाया है वो कोई पात्र नहीं है। मेरी कहानी का चौथा पाया है कंडीशन। एक कंडीशन ये कि हर पात्र अपने जीवन में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। तिवारी जी हैं, तिवारी जी उस सच को ढूंढना चाह रहे हैं। एक पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन वो ये ढूंढना चाहते हैं कि मेरे पेशे का सच क्या है। सक्सेना जी हैं, सक्सेना जी का जो दर्शन है वो ये कहता है कि कैसे करके मैं लाभ ले लूँ सामने वाले से, बस उनका ये दर्शन। लेकिन उनको उस लाभ में भी अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, तो वो संघर्ष करते हैं आपस में। और संघर्ष करने के बाद सभी जो चौथा जो आप पिलर बोल रहे हैं वो धर्म का पिलर, जब वो धर्म जहाँ उन्हें मंदिर में हासिल होता है तो उन्हें उनके आत्मा को सुकून मिलता है, उनके दिल को चैन आता है। चाहे तिवारी जी हों, चाहे आपके सक्सेना जी हो। तो अल्टीमेटली मैं कहूँगा चौथा जो पिलर है वो धर्म है, और धर्म ही मूल पिलर है इस कहानी का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा आपने। तो आशुतोष जी, एक बड़ी बढ़िया मैंने एक लाइन पढ़ी इसमें, जहाँ आप कहते हैं, हुजूर एक कागज़ नहीं भाव तो क्या हम गलत हो गए? तो ये भाषा को लेकर बड़ी सजगता बरती है आपने। पहले तो ये बताइए, भाषा कहाँ की है, और स्थानीयता का ध्यान ये कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं लोकल भाषा का उपयोग करना है? क्या है कि मेरी जो पैदाइश है वो दतिया की है। मेरा जन्म दतिया में हुआ, और दतिया बेसिकली जो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है उस हिस्से में आता है। तो ये जो भाषा है, ये जो बोली है, भाषा तो हिंदी है, बोली बुंदेलखंडी है ये, और विशेषकर ऐसी बुंदेलखंडी जो दतिया और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अब कहानी के अनुसार, चूंकि कहानी क्या है, पीछे जाती है 35 साल पीछे, तो एक जो स्थानीयता का टच देने के लिए कहानी में इस
बोली का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, आपने धर्म के साथ साथ दर्शन की बात की, आज का दर्शन, है ना, ये बड़ी मुझे मज़ेदार बात लगी। इसमें आप लिखते हैं दूसरों को जानना और स्वयं को जानना करके एक लाइन है आपकी, मैं पूरी अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वास्तव में आज का दर्शन क्या है? आज का जो दर्शन है, एक्चुअली में ये जो बात है ये सक्सेना जी के ऊपर लागू होती है। सक्सेना जी इसको बोलते हैं आज का दर्शन जी। सक्सेना जी पात्र हैं कहानी के, और उनका जो दर्शन है वो टोटल आज का दर्शन है। वो ये कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ को पाना है तो आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा, उसको बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, और बेवकूफ़ बनाने के बाद ही आप उससे कुछ हासिल कर सकते हो। जैसे कि बॉस है किसी कंपनी का, तो जो कर्मचारी एम्प्लॉय जो होता है वो अपने बॉस को जितना अच्छे से समझेगा वो उतना ज़्यादा उस कंपनी से लाभ ले पाएगा। ये इसका फंडा है। या एक राजनेता है, वो जनता को जितने अच्छे से समझेगी, भले ही स्वयं को ना समझे वो, लेकिन जनता को समझना, जनता के मूड को समझना उसे बहुत ज़रूरी है, उसका वो लाभ ले सकता है। तो यही आज का दर्शन है। आज के दर्शन में दूसरों को समझने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बनिस्बत खुद के, जबकि धर्म ये कहता है कि खुद को समझो। आज का दर्शन ये कहता है कि दूसरों को समझो। तो ये बात जो है वो सक्सेना जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आज का दर्शन ये है, और आप तिवारी जी जो बात कर रहे हैं वो पुराना दर्शन है, और उसका आज के ज़माने में कोई काम नहीं है। राइट, प्रैक्टिकलिटी की बात। प्रैक्टिकलिटी। तो ये जो बात है ये सक्सेना जी इस कहानी में कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, आज के परिदृश्य में आपको एक प्रजाति संतों की ऐसी मिलती है जो धर्म सही मायने में समझाते सिखाते हैं, पर वहीं पे कुछ रेयर ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको अगर मैं संत महंत कहूँ तो बड़ा विलासपूर्ण जीवन जी रहे हैं, ठीक है। तो अब इस जीवन शैली के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो अलग मसला होता है, बट आपकी किताब में भी ऐसे पात्र हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, संत जो एक शब्द है वो आया शांत से। जो जितना शांत है उतना बड़ा संत। जीवन में कुछ प्रतिशत आप भी शांत हैं, कुछ प्रतिशत मैं भी शांत हूँ, तो कुछ हिस्सा मेरा भी संत है, कुछ आपका भी संत है जी। लेकिन संत जो परिभाषित किया गया है वो 100% शांत होते हैं। हाँ, अब आपने बात कही उन विलासतापूर्ण जीवन के बारे में, तो यदि किसी व्यक्ति ने खुद से कोई चीज़ हासिल करी है खुद की मेहनत से, और उसके बाद वो विलासतापूर्ण जीवन जी रहा है, भले ही वो संत हो, साधु हो, जो भी हो, तो ऐसे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसके द्वारा अर्जित जो संपत्तियां हैं वो किसी को परेशान करके, जो मैंने आपसे शुरुआत में कही धर्म के बारे में, अनीति से, अनाचार से जो हासिल करी गई हैं, तो वो फिर संत या साधु की कैटेगरी में नहीं है। वो फिर कैटेगरी दूसरी है जो आप सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। जी जी। अच्छा, इसमें जो भोला की माँ है सुखवती जी, वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है जी। तो ये आप रिप्रेजेंटेशन जो दिया है आपने, जो मैं कहूँ फ्लैग बेरर बनी है सुखवती, हाँ। वो समाज के किस तबके को आपने टारगेट किया है? किसकी फ्लैग बेरर हैं ये? औरतों की इन जनरल हैं या आप किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को खास तौर पे आप टारगेट कर रहे थे, यहाँ पे उनका एक आईना दिखाने का प्रयास किया है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि समाज के कुछ झंडाबदार होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, मंदिर और मंदिर के कार्यक्रमों पे हमारा ही एक प्रकार से अथॉरिटी है। अब ये कहानी जो है वो मैं आपको अगर थोड़ा सा समझाऊं तो ये कहानी जाती है फ्लैशबैक में 250 साल पहले। यहाँ क्या है, सुखवती जिस चीज़ की चर्चा ये करती है वो ये है कि भाई 250 साल पहले ये मंदिर की स्थापना एक राजा ने करी थी। राजा ने इस मंदिर की साफ सफाई के लिए, इस मंदिर के रख रखाव के लिए हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को नियुक्त किया था। और हालांकि उसने कोई कागज़ नहीं दिया हमें, लेकिन उसने उसके लिए हमें ज़मीन दी कि भाई ये ज़मीन में आप अपना करना, खाना, और जो हो सके वो मंदिर के लिए करना। तो वो जो परंपरा है वो 250 सालों से चली आ रही। हालांकि राजा ने किसी इसके लिए कागज़ का इस्तेमाल नहीं किया, कोई कागज़ नहीं दिया। वो जो आपने जो वाक्य पढ़ा कि कागज़ नहीं भायो तो क्या हुआ, कि कागज़ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो ये सुखवती कहती है कोर्ट में कि भाई एक अगर कागज़ नहीं है तो क्या हम
हमें कोई इस मंदिर की जो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, जो 250 साल पुराने हैं, जो हमारे पूर्वज पुरखे करते चले आ रहे हैं, उससे दूर कर देगा क्या? क्या कागज बड़ा हो गया? तो उसमें सुखवती फिर ये भी कहती है कि भाई राजा को तो किसी ने कागज नहीं दिया जब उसने मंदिर बनाया, जब उसने इस जमीन पे कब्जा किया। पुराने जमाने में राजा भी कैसे कब्जा करते थे? लड़ाई हो गई, कब्जा हो गया, और उसके बाद क्या किसी कागज का इस्तेमाल होता था? नहीं होता था। कागज आज की देन है, आज के समाज की। यही बात सुखवती कहती है कि भाई कागज जो है वो पुराने जमाने में चलते थे और हमारे पास नहीं है कागज। तो आपने ऐसे कहा कि सुखवती किस समाज के किस तबके का प्रतिनिधित्व करती है? क्या वो महिलाओं का करती है, या पिछड़े वंचित शोषित जो लोग हैं उनका करती है, किसानों का करती है? तो वो सबका करती है, वो महिलाओं का भी करती है, पिछड़े वंचितों का भी करती है। क्योंकि कहानी में ये कहा गया है कि सुखवती और सुखवती जैसे परिवारों के लिए राजा ने 2-2 एकड़ ज़मीन दी थी, और 2 एकड़ ज़मीन कोई ज़्यादा नहीं होती, तो इसका मतलब वो छोटे किसान भी थी। और चूँकि महंत और वो कोई पुजारी तो थी नहीं, या कोई जो महंत है वो जिस तरह से बिहेव करता है, तो इस तरफ से जातिगत रूप से भी उच्च नहीं थी वो, और महिला भी थी, तो करेला और नीम चढ़ा। हमारे समाज में इन तीनों ही, किसान, महिला है और जातिगत रूप से छोटी है, तो इसका जीना बहुत मुश्किल है। किसान होना तो अपने आप में एक हैंडीकैप हो गया आज की तारीख में। हाँ, तो ये तीनों जो बातें हैं वो सुखवती के लिए चैलेंजेबल साबित हुई, लेकिन इन चैलेंज को स्वीकार करते हुए, इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भी वो महंत से आखिरी वक्त तक लड़ती रही। जब तक महंत ने अनीति, अत्याचार और की सीमा जो है वो पार नहीं कर दी, तब तक वो लड़ती रही महंत से, भले ही उसका किसी ने साथ नहीं दिया। शर्मा जी जो हैं वो इस कहानी में तहसीलदार हैं। वो तहसीलदार की कोर्ट में जाती है, लेकिन तहसीलदार उसे भगा देते हैं अपने कोर्ट से। वो अदालत भी जाती है, अदालत से भी उसको भगा दिया जाता है, क्योंकि अदालत भी उसी कागज का बात करती है कि कागज जो है, कागज चाहिए। लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से हटती नहीं है। वो ये साबित करती है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, यदि आप में मादा है, आप में दम है लड़ने की, तो आप लड़ सकते हो, किसी से भी लड़ सकते हो। जाति होना, किसान होना या महिला होना, इसके लिए कोई बैरियर नहीं है, और वो यही करती है कहानी में जी। और ईश्वर लगभग ऐसे ही व्यक्तियों का साथ देते हैं जो आखिरी वक्त तक चुनौती का सामना करते हैं और लड़ते हैं, और ईश्वर ने साथ भी दिया। कहानी आखिर में जो जाती है वो यही जाती है। हाँ, इस कहानी के ईश्वर आप थे पर। हाँ, बट बाकी महिला किरदारों की बात हो गई है अगर, तो लक्ष्मी के साथ बड़ा अन्याय किया आपने, मुझे लगता है। देखिए, सीता माता को भी अपनी पवित्रता साबित करने के मौके मिले थे, आपने लक्ष्मी को मौका नहीं दिया, इसका क्या कारण? मैं ये मानूंगा कि सीता माता को भी कोई मौका नहीं मिला था, मेरा ऐसा मानना है। जब अग्नि परीक्षा हुई तो किसी ने मना नहीं किया, और जब वो जमीन के अंदर समाई तब भी किसी ने मना नहीं किया। इसके अलावा हम अगर द्रौपदी का उदाहरण लें तो द्रौपदी की भी किसी ने सहायता नहीं की बनिस्बत भगवान के। तो समाज में महिलाओं की जो सहायता है, जब महिलाओं पे अगर कोई झूठा इल्ज़ाम भी लग जाता है तो समाज में महिलाओं की सहायता मेरे हिसाब से कोई नहीं करता। और वही लक्ष्मी के साथ हुआ। लक्ष्मी को ये पता था कि मुझ पर जो इल्ज़ाम जो है वो महंत और शर्मा जी ने मिलके और सभी ने लगाया है, वो मैं धो नहीं पाऊंगी, इसलिए बेहतर ये है कि मैं अपने प्राण दे दूँ जी। तो फिर वही, चूँकि उसको पीढ़ीगत रूप से यही मिला था, यही सीख मिली थी, तो उसने वही किया। तो बाकी अगर हम ये पुजारी और शर्मा जी की बात कर रहे हैं, तो कहानी में ये अपराध बोध जो है ये जीवन भर ढोते हैं जी। ठीक है, तो क्या मैं ये मानूं आपने यहाँ ये दमनकारी और शोषणकारी व्यवस्था की हार के रूप में दिखाने का प्रयास किया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मैंने आपसे शुरुआत में बोला ना कि जीत हमेशा धर्म की होगी। अपराध बोध, कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो अपराध बोध उसके अंदर भी रहता है, और पुजारी के अंदर ये अपराध बोध था। क्योंकि पुजारी ने सहायता तो की सभी लोगों की, लेकिन उस तरह नहीं कि जिस तरह सुखवती आगे आई। वो मादा नहीं दिखाया जो सुखवती ने दिखाया। पुजारी के प्रयासों में कुछ ना कुछ कमी थी जी। और ये पुजारी ये कहता है कि असली जो मोक्ष है, जब मैं मैंने पूरे देश में भ्रमण किया, समझा
कि मोक्ष होता क्या है। तो मुझे पता चला कि मोक्ष वही था, ईश्वर ने मेरे लिए मोक्ष का वही बिंदु निर्धारित किया था जब मैं आपके साथ खड़ा होता, आखिरी वक्त तक आपके साथ लड़ता, वही मेरे लिए मोक्ष था। लेकिन मैं अपने मोक्ष के बिंदु से चूक गया हूँ। और फिर वो बाद में पुजारी जो है वो आता है, वो कोर्ट में जो है वो बयान देता है कि नहीं, जो शर्मा जी ने किया वो गलत था। तो वो पुजारी को अपराध बोध रहता है जीवन भर, शर्मा जी को तो रहता ही है। शर्मा जी ने बाद में स्वीकार किया, उन्होंने कन्फेस किया कि नहीं, जो मैंने बोला था वो महंत के दबाव में झूठ बोला था कि लक्ष्मी अपराधी है या लक्ष्मी चरित्रहीन है, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी बिल्कुल चरित्रवान है, गंगा की तरह साफ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मोक्ष पाया, शर्मा जी ने, पुजारी जी ने भी अपना मोक्ष पाया। आज के जीवन का लोग ध्येय क्या मानते, मोक्ष ऐसे नहीं मिलता। मोक्ष के लिए आपको दुर्लभ चीज़ क्यों है? क्योंकि आपको सच बोलना पड़ता है। मोक्ष तो बड़ी बात है। अगर हम अपने जीवन में ये लाइन कर लें कि भाई हम सारे जीवन सत्य बोलेंगे, तो यही आपके लिए बहुत चैलेंजेबल हो जाएगा जी। तो बस यही पुजारी और इनका अपराध बोध था, जीवन भर रहा। बाद में लगा तो कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ इसलिए ख़त्म होती है कि अपराध बोध है वो शिव जो हैं वो शिव इनके दिल में बैठे हैं, वो जीवन भर इन्हें अपराध बोध देते रहते हैं कि यही शिव का संकेत है। शिव आपके आत्मा में बैठे हैं और वो आपको संकेत करते रहेंगे कि नहीं, आपने जो जीवन भर किया ये चीज़ वो गलत की है जी, और आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो वो यही शिव का संकेत है। और आप जब पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक, 12वें अध्याय तक पढ़ो तो आपको यही लगेगा शिव लगातार उनको पिंच कर रहे हैं कि भाई तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये गलती कर दी। तो वो आखिरी तक सो नहीं पाते। शर्मा जी आखिरी तक सो नहीं पाते ढंग से, उनको बीमारी भी हो जाती है इस कारण से। तो बाकी अगर मैं उपन्यास की बात कर रहा हूँ आपकी, तो देखिए आप जिस तरह का लेखन करते हैं इसमें समाज का आईना दिखाते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर ये कहना चाहूँ शिव का संकेत का एक लाइन में अगर मैसेज है तो क्या है वो? शिव का संकेत ये है, का जो मैसेज है, धर्म अनुभव की बात है। जैसे इसमें एक लाइन है, धर्म अनुभव की बात है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि भाई दूसरों को समझने से अच्छा है स्वयं को समझें। स्वयं हम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, उसका विश्लेषण करें और अनुभव के आधार पर उसको यदि हम तौलें और यदि वो अनुभव के आधार पर गलत निकलता है तो उसको बदलने का प्रयास करें। जब आप उसको बदलोगे अपने अनुभव के आधार पर, वही धर्म है, उस पर चलने का प्रयास करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो शिव आपका हमेशा साथ देंगे, शिव का साथ हमेशा आपके पास रहेगा। शिव का संकेत मेरे हिसाब से यही है, शिव का संकेत यही है। बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी आशुतोष जी। तो अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है इंटरव्यू क्लोज करने से पहले, आगे क्या लिख रहे हैं और वो कब तक हम पढ़ पाएंगे? जी, मैंने दूसरी पुस्तक लिख ली है और आपके BFC पब्लिकेशन से ही प्रकाशित हो चुकी है। उस पुस्तक का नाम है सम्यक। ये पुस्तक जनवरी 2025 में अभी पब्लिश हुई है और आप के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ये पुस्तक आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये पुस्तक ये पूरी कहानी का एक छोटा भाग था, ये शिव का संकेत। इस कहानी का दूसरा भाग है सम्यक। ये कहानी और भी भागों में आएगी जी। और आपको इस सम्यक पार्ट में आपको जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ऐसे ही मुद्दों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारे जो करंट के मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, जिसमें उलझे हुए हैं हम लोग, क्या करें क्या नहीं करें। हो सकता है जवाब आपको लोगों को मिल जाए, या मैंने देने का जो प्रयास किया आप मुझसे थोड़ा प्रभावित हो, नहीं हो, जो भी है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि होंगे प्रभावित। और बाकी सम्यक आ गई है, उससे पहले सम्यक आप पढ़ें, उससे पहले शिव का संकेत पढ़ना ज़रूरी है। तो BFC पब्लिकेशंस की वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। सम्यक पढ़िए, उसके बाद उससे पहले शिव का संकेत पढ़िए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आके कैसी लगी किताब। जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड में, एक और लेखक और एक और किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।